Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, a spherical iron ball is placed on a large block of dry ice. At a 0 degree Celsius, the ball sinks into the ice until it is half submerged. What was the temperature of iron ball? Density of iron, 7615 kg per meter cube. Density of ice, 921 kg per meter cube. Specific heat of iron, 504 joule per kg Kelvin. Latent heat of fusion of ice 336 into 10 to the power 3 जूल पर kg। सो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि स्फेरिकल आयरन बॉल है, उसको प्लेस कर दिया जाता है एक लार्ज ब्लॉक ऑफ ड्राई आइस पर, यानी कि इस तरीके से यदि ड्राई आइस होगा तो उस पर इस बॉल को क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। द ब्लॉक सिंक्स इनटू द आइस अंटिल हाफ समर्ज, यानी कि अब क्या होता है कि जो बॉल है इसमें हाफ क्या हो जाता है, समर्स हो जाता है। तो तब तक कि इस बॉल को इस आइस पर प्लेस किया जाता है। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ आयरन बॉल? सो जब तक कि ये हाफ समर्ज नहीं हो जाता तब तक इसको हम प्लेस करेंगे। सो आफ्टर गेटिंग एन हाफ टू बी समर्ज्ड इनटू द ब्लॉक, कितना टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं मास का। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और गेन्ड, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू द चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा और यदि फेस चेंज हो रही होंगी सो उस टाइम पर Q इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ L होगा, जहां पर L लैटेंट हीट को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से जो मास ऑफ आयरन बॉल है MI, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, सो दिस विल बी इक्वल्स टू। सो यहाँ पर यदि मैं देखूँ सो डेंसिटी ऑफ आयरन कितना दे रखा है, 7675 7675 times of the volume is not mentioned here, so उसको हम as it is V रखेंगे। now the mass of ice melted यानी कि m ice, this will be equals to density of ice multiply by V/2 होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये हाफ क्या हो रहा है, समझड हो रहा है, यानी कि इस स्फीयर का जो हाफ वॉल्यूम होगा उतना आइस यहाँ पर मेल्ट हो रहा होगा, तो इसीलिए हमने वॉल्यूम/2 लिखा है। सो दिस विल बी गोस टू डेंसिटी ऑफ आइस 921 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम V हो जाएगा। नाउ इफ वी डू लेट T is the initial temperature of ball, then amount of heat lost must be equals to amount of heat gain, that is by using the calorimetry principle, the mass of iron times of SI times of delta T, this must be equals to the mass of ice मल्टीप्लाई बाय L। सो MI हमने कितना लिख रखा था, 7675 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, वो हमें दे रखी है 504 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल माइनस फाइनल T माइनस 0, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 921/2 टाइम्स ऑफ V मल्टीप्लाई, ओके यहाँ पर भी टाइम्स ऑफ V आएगा, वॉल्यूम इनटू लैटेंट हीट 336 इंटू 10⁻³ सो दोनों जानिब से वॉल्यूम तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से जो टेम्परेचर T है दिस विल बी इक्वल्स टू 921/2
multiply by 336 into 10 to the power 3 divided by 504 multiply by 7675 हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर नियरली जो टेम्परेचर होगा दैट विल कम्स अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस approximately, and therefore this is going to be the required solution of this question. So as per the given option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.